अगर आज किसी अनजानी शक्ति ने आपको इस वीडियो तक पहुंचाया है तो एक पल के लिए रुक जाइए और अपने दिल की आवाज को सुनिए, क्योंकि कभी कभी जीवन में कुछ मुलाकातें, कुछ यादें और कुछ एहसास इतने गहरे होते हैं कि समय बीत जाने के बाद भी उनकी हल्की सी गूंज हमारे भीतर जीवित रह जाती है। बहुत सी आध्यात्मिक मान्यताएं कहती हैं कि ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स हमें कभी कभी ऐसे अनुभवों के माध्यम से अपने भीतर झांकने का अवसर देता है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने काम में पूरी तरह बिजी हो, लेकिन अचानक किसी एक इंसान का चेहरा आपके सामने आ जाए, आपने उसे याद करने की कोशिश भी ना की हो, फिर भी उसका नाम, उसका मन, उसकी मुस्कान और उसकी आवाज और उसके साथ बिताए हुए पल बार बार आपको आपके मन में याद आने लगे। जितना आप खुद को समझाने की कोशिश करें, उतना ही आपका दिल उसकी ओर लौटने लगे। उस समय ऐसा लगने लगे कि जैसे कोई अनकहा रिश्ता अब भी कहीं जिंदा है, कोई ऐसी डोर जो दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस जरूर होती है। मेरी प्यारी आत्मा, बहुत से लोग जीवन में ऐसे अनुभवों से गुजरते हैं कि इसे कोई संयोग कहता है, कोई मन की गहराई, कोई अधूरी भावनाओं का असर, तो इसे आत्माओं के अदृश्य के बीच का जुड़ाव माना जाता है। आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार जब दो लोगों के बीच भावनात्मक संबंध गहरे हो जाते हैं तो उनकी यादें कभी कभी शब्दों से नहीं बल्कि एहसासों के रूप में महसूस होने लगती है। चाहे इसका नाम मनोवैज्ञानिक या आपकी अपनी आस्था इतनी निश्चितता से होता है कि कुछ रिश्ते हमारे दिल पर ऐसी छाप छोड़ जाते हैं जिन्हें समय भी पूरी तरीके से मिटा नहीं पाता। मेरी प्यारी आत्मा, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला भी हमें उसी पल याद कर रहा है। शायद वह भी किसी ऐसी तस्वीर को देखकर मुस्कुरा रहा होगा, कि किसी पुराने संदेश को पढ़ रहा होगा या किसी गीत में आपको महसूस कर रहा हो। यह हर बार सच हो ऐसा कहना संभव नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे अनुभव इंसानी अनुभवों और आध्यात्मिक विश्वासों का एक गहरा हिस्सा बन जाता है। मेरी प्यारी डिवाइन फैमिली, आज हम उन संकेतों के बारे में बात करेंगे जिन्हें बहुत से लोग तब महसूस करते हैं जब उन्हें लगता है कि कोई उन्हें दिल से याद कर रहा है। इन संकेतों को अंतिम सत्य नहीं बल्कि उन अनुभवों की तरह समझिए जिनमें भावनाएं, स्मृतियां और आध्यात्मिक विश्वास एक दूसरे से मिलते हैं। हो सकता है कि इस वीडियो का कोई हिस्सा आपके अपने जीवन की कहानी से भी जुड़ जाए, या शुरुआत आपकी यूनिवर्स मैसेज से शुरू हो रही है। इसलिए वीडियो को बिना भगाए अंत तक जरूर देखिएगा। मेरी प्यारी डिवाइन फैमिली, चलिए जानते हैं उन संकेतों को और बढ़ते हैं उन लोगों के बारे में जो सदियों से अपने अनुभवों को याद करते आ रहे हैं। याद रखिए, ये ऐसे अनुभव हैं जिन्हें कई लोग अपनी भावनाओं, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विश्वासों के साथ जोड़कर देखते हैं। हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है, इसलिए इन बातों को कोई निश्चित नियम की तरह नहीं बल्कि अपने भीतर झांकने का एक अवसर समझिएगा। मेरी प्यारी आत्मा, सबसे पहला संकेत यह है कि जब बिना किसी कारण आपका मन अचानक किसी और की ओर खिंचने लगे, तो कल्पना कीजिए कि सुबह की शुरुआत बिल्कुल सामान्य हुई है। आप अपने काम में लगे हुए हैं, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अचानक कुछ क्षणों के लिए समय जैसे ठहर गया हो। आपकी आंखें एक दिशा में टिक जाती हैं और आपके भीतर किसी का चेहरा
उभरने लगता है। आपने उसे याद करने का कोई प्रयास नहीं किया, फिर भी उसकी मुस्कान, उसकी आवाज और उसके साथ बिताए हुए पल धीरे धीरे आपके मन को घेर लेते हैं। मेरी प्यारी डिवाइन फैमिली, क्योंकि कई बार हमारा मन उन लोगों के लिए और लौटने लगता है जिन्होंने हमारी भावनाओं पर गहरी छाप छोड़ी होती है। कुछ परंपराएं इसे आत्माओं के सूक्ष्म जुड़ाव के रूप में देखती हैं, जबकि कोई लोग इसे मनोवैज्ञानिक भावनात्मक लगाव का स्वाभाविक परिणाम मानते हैं। चाहे कारण जो भी हो, ऐसे पल हमें यह एहसास दिलाते हैं कि कुछ रिश्ते समय के साथ बदलते हैं, लेकिन उनका प्रभाव लंबे समय तक हमारे भीतर जीवित रहता है। दूसरा संकेत यह है कि अचानक किसी परिचित एहसास का लौट आना। कभी कोई पुराना गीत सुनते ही ऐसा महसूस होता हो कि जैसे वर्षों से पहले कोई दिन से फिर से लौट आया हो। किसी मौसम की खुशबू, किसी सड़क का दृश्य या किसी जगह का माहौल आपको उसी व्यक्ति की याद दिला देता हो। यह जरूरी नहीं है कि यह व्यक्ति उसी समय आपको याद कर रहा हो, लेकिन यह निश्चित रूप से बताता है कि उस रिश्ते में आपके भीतर एक गहरी भावनात्मक स्मृति छोड़ दी गई है। मेरी प्यारी आत्मा, हमारी यादें केवल दिमाग में नहीं रहती, वे हमारे अनुभवों, हमारी भावनाओं और हमारी इंद्रियों से भी जुड़ी होती हैं। इसलिए कभी कभी एक साधारण सी आवाज या खुशबू भी हमें वर्षों पीछे ले जा सकती है। तीसरा संकेत यह है कि एक बार या बार बार ही नाम उससे जुड़ी हुई चीजों का सुनाई देना। कभी किसी बातचीत में वही नाम सुनाई देना, कभी किसी सोशल मीडिया पर उससे जुड़ी कोई बात दिखाई दे जाना, कभी कोई गाना, कोई फिल्म या कोई किताब अचानक उसकी याद दिला देना। मनोवैज्ञानिक इस रूप में समझता है, लेकिन यूनिवर्स जिस चीज को हमारे मन पर भावनात्मक प्रभाव डाल देता है, हमारा मन उसी ओर अधिक हो जाता है। वहीं कुछ लोग इसे अपने अनुभवों से भी जोड़कर देखने लगते हैं। सबके दृष्टिकोण अलग अलग हो सकते हैं। अनुभव कई लोगों के लिए वास्तविक महसूस होते हैं। चौथे संकेत की बात की जाए तो सपनों में उसका बार बार दिखाई दे जाना। मेरी प्यारी डिवाइन फैमिली, सपनों की दुनिया अलग होती है। वहाँ तर्क कम और भावनाएं अधिक होती हैं। कई बार हम ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जिनसे वर्षों से हमारा कोई संपर्क नहीं होता है, या हमारे मन की स्मृतियों का हिस्सा हो सकता है, या उन भावनाओं का जिन्हें हमने पूरी तरीके से व्यक्त नहीं किया होता है। इसलिए यदि कई बार कोई व्यक्ति सपनों में बार बार आता है, तो उससे पहले अपने दिल से पूछिए कि वह आपके लिए क्या मायने रखता है। कई बार उत्तर उसी में छिपा हुआ होता है। मेरी प्यारी आत्मा, यूनिवर्स हमें हमेशा किसी व्यक्ति के पास लौटने के लिए नहीं कहता। कई बार जीवन हमें केवल यह दिखाता है कि हमने उस रिश्ते से क्या सीखा और अब हमें आगे किस दिशा में बढ़ना है। हर याद का अर्थ वापसी नहीं होती। कई यादें केवल हमें परिपक्व बनाती हैं। पांचवें संकेत की बात करें तो आपका दिल उसके लिए बुरा भी नहीं चाहता है। मेरी प्यारी आत्मा, समय बीत चुका है, परिस्थितियां भी बदल चुकी हैं। शायद अब आप दोनों की रास्ते भी अलग हो चुके हैं, लेकिन जब भी आपको उनका ख्याल आता है, तब आपके भीतर नफरत नहीं बल्कि एक शांत सी दुआ उठती है। आप चाहते हैं कि वह जहाँ भी हो खुश रहे। यही वह पल होता है जब इंसान समझता है कि प्यार केवल पाने का नाम नहीं,
बल्कि सम्मान और शुभकामना का नाम भी होता है। मेरी प्यारी आत्मा, यदि आपके भीतर यह भावना जन्म ले चुकी है तो समझिए कि आपने अपने दर्द को धीरे धीरे शक्ति में बदलना शुरू कर दिया है। यही आत्मिक विकास की दिशा में है, जहां हम अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं, उन्हें सीखते हैं और फिर जीवन में आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, किसी का आपको याद करना एक संभावना हो सकती है, लेकिन किसी रिश्ते का भविष्य केवल यादों पर नहीं बल्कि वास्तविक व्यवहार, सम्मान और ईमानदारी के प्रयास पर टिकता है। इसलिए यदि ये सब संकेत आपको महसूस हो तो उन्हें अपने अनुभव की तरह स्वीकार कीजिए। अपने निर्णय हमेशा समझदारी और आत्मसम्मान के साथ लीजिए। सो मेरी प्यारी डिवाइन फैमिली, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके सक्सेस लाइफ यूनिवर्स चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स और आई क्लेम इट पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज की वीडियो को जरूर क्लेम कर लीजिएगा।